ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज नॉट समथिंग अबाउट गॉड, सिंबल, वर्ड, posture or any form. All these are just toys, invention of the mind. अर्थात ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान न परमात्मा के बारे में है, ना कोई प्रतीक, ना कोई शब्द, ना कोई मुद्रा, ना कोई रूप। ध्यान इनमें किसी भी चीज़ से संबंधित नहीं है। ये जो कुछ भी है वो बस एक खिलौने जैसा है और हमारे मन का ही एक आविष्कार है। ये सूत्र अपने आप में बहुत सरल और क्रांतिकारी है। ध्यान को किसी भी व्यवस्था से मुक्त करने का इशारा इसमें है। गॉड या परमात्मा ये भी व्यक्ति के मन का ही एक आविष्कार है। तो ध्यान कभी ये नहीं कहेगा कि ध्यान परमात्मा पाने की कोई कोशिश है। पाना किसको? जिसको हमने ही रचा है अपनी कल्पना से, उसको क्या पाना? ध्यान तो सारी कल्पनाओं से मुक्त होने की प्रक्रिया है। फिर वो कहता है सूत्र की ना कोई सिंबल, ना कोई शब्द, ना कोई प्रतीक, ना कोई रूप, कुछ भी जरूरी नहीं है ध्यान के लिए। जैसे कोई मंत्र लोग ले आए तो मंत्रों में ये है कि शब्द आ गए, उनसे ध्यान में जाओ, वो भी ध्यान नहीं है। कोई रूप, कोई फॉर्म, कोई आकार, उसकी भी जरूरत नहीं है। सिंबल, कई तरह के सिंबल्स लोग उपयोग करते हैं, सैक्रेड सिंबल्स, वो सब भी व्यक्ति के मन का ही आविष्कार है। कुल मिलाकर जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं, जो भी बाहर के आयोजन हैं, उनको हमें समझने में क्या दिक्कत है कि वो हमारे ही मन ने उनको रचा है। बाहर कहाँ से आएंगे? कहीं बाहर से तो कोई चीज़ आती नहीं। व्यक्ति के मन के माध्यम से ही सब रचा गया और उधर जाना नहीं है, बल्कि जाना उधर है कि जिस स्रोत से ये मन भी पैदा हुआ है, उस स्रोत की तरफ लौटना है। उस स्रोत में न कोई शब्द है, न कोई प्रतीक है, न कोई विचार है, न कोई रूप है। वो स्रोत अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त है, सभी रूपों का रूप है, सभी शब्दों का शब्द है या कहे निःशब्द है, सब कुछ उसमें समाया है। इसीलिए उसमें हम कह सकते हैं कि सारी संभावनाएं सोई हैं, लेकिन वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, शून्य है। लेकिन इस शून्यता भरी हुई है, भरी पूरी है, एक्टिव है, अलाइव है, जागृत है। ध्यान उस शून्यता में प्रवेश है जो इसी तरह से जागृत है, जीवंत है। तो इसके लिए हमको इन सब चीज़ों से तो हटना ही होगा, चाहे वो धार्मिक किताबें हों, चाहे वो कितने भी पवित्र शब्द हों। उनको ये जानना ही पड़ेगा कि ये मनुष्य के मन ने ही रचे, किसी भी गुरु के माध्यम से आए हों, कोई भी किताब हो। अब कोई संगठित धर्म होगा, वो क्लेम करेगा कि ये किताब उतरी है, परमात्मा ने, गॉड ने, अल्लाह ने इनको दिया है। तो ये सब तो कल्पना ही है, किसी ने लिखा, किसी ने उसको रचा, ये तो स्पष्ट है। तो हम इतना क्यों नहीं मान लेते हैं कि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने एक किताब लिखी? अब प्रतिभाशाली व्यक्ति भी तो समय और स्थान की सीमा में बंधा हुआ होता है। ज्ञान तो लगातार बढ़ रहा है। जो पहले किसी ने कहा, आगे जब कोई कहेगा तो निश्चित ही उससे आगे कुछ कहेगा। हाँ, कुछ ऐसे विजनरी हो सकते हैं, दूरदर्शी प्रतिभाशाली लोग, जो अपने समय से आगे की बात भी कहते हैं। लेकिन वक्त बदल रहा है और ज्ञान का लगातार विस्फोट हो रहा है, तो हमको सब सुधारने की ज़रूरत है। इसीलिए उसमें अटकना नहीं है। पहले के वक्त में ज्ञान का जो विकास था वो भी बहुत धीमा था, इसलिए व्यक्ति शब्दों में, अपनी मान्यताओं में ज़्यादा अटक के रहने की कोशिश करता था, क्योंकि बदलाव नहीं दिखता था।
आज हम जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में हैं, यहाँ बदलाव भी बहुत तेज़ी से घटता है। ज्ञान तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो हमको क्यों अटकना है किसी भी चीज़ में? ध्यान हमको लगातार आगे और आगे ले जा रहा है, हमारी अनंत संभावनाओं की ओर। तो उसमें बिल्कुल ज़रूरी है कि पुराने जो भी मान्यताओं के जगत हैं, उनसे मनुष्य का मन मुक्त हो और बाहर हो। ये सूत्र उसी की बात करता है कि उसमें ना जाएं। क्योंकि पहले अगर कोई कहता है कि ध्यान एक मुद्रा है, एक पॉस्चर है, तो हम उसी में लगे हैं। क्योंकि हमने बुद्ध को बैठे देखा, हमने और गुरुओं को बैठे देखा उस पॉस्चर में। लेकिन फिर हम आज उस एसेंस को भी समझ चुके हैं कि ध्यान एक अवस्था है, एक समझ है, उसका किसी पॉस्चर से लेना देना नहीं। शुरुआत करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका वास्तविक लेना देना नहीं। शब्दों का जो उपयोग किया जाता रहा, प्रतीकों का, आज हम उसको भी जानते हैं कि वो कैसे हम अपने मन को चैनलाइज करते हैं, फोकस्ड करते हैं, और कैसे हम उस चैनलाइज्ड और फोकस्ड मन के माध्यम से ही हम मन के परे चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। तो इसलिए आज के वक्त में साधक को किसी भी पुरानी मान्यता में बिल्कुल नहीं अटकना है, और उसको विशुद्ध वर्तमान में इस ज्ञान के महासागर के साथ पूरी तरह लयबद्ध होकर जीना है।